अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो एंड रिसर्च टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान नुमानी। नाजरीन, अपने हल्का अहबाब में जब भी आप किसी को जज करते हैं या उनको पसंद या नापसंद करते हैं तो वो उनकी अच्छी और बुरी आदत पर मुनहसर होता है। आइए आज हम जानते हैं ये आदत, जिनको नॉर्मली हम इंग्लिश में हैबिट्स कहते हैं, ये क्या होती हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं और किसी भी अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करने में और किसी भी बुरी हैबिट को ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है। आज की वीडियो में इस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जो मैं आपको सामने शेयर करूंगा और हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट टाइम फ्रेम से रिलेटेड एक रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगा। प्लस कुरान करीम हमें हैबिट से रिलेटेड कहाँ गौर व फिक्र करने की तलकीन करता है, आज हम ये भी देखेंगे। तो आइए जानते हैं हैबिट क्या है। नाज़रीन, कोई भी काम जो लाशऊरी तौर पे बार बार किया जाए या वो काम जो शऊरी तौर पे किया जाए और ख़ुद उससे रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाए, वो कहलाती है आपकी आदत या हैबिट। नाज़रीन, कोई भी हैबिट परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। एक रिसर्च है जो 2018 में पब्लिश हुई एक बुक एटॉमिक हैबिट्स के अंदर, जिसके ऑथर का नेम है जेम्स क्लियर। इस ऑथर के मुताबिक हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स हैं। जब भी कोई हैबिट परफॉर्म होती है तो वो 4 स्टेप्स से गुज़र के परफॉर्म होती है। तो आइए जानते हैं इन 4 स्टेप्स को वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ क्यू। क्यू क्या है नाज़रीन? क्यू एक सिग्नल है जो आपके माइंड का बिहेवियर चेंज कर देता है। द सेकेंड वन इज़ क्रेविंग। क्रेविंग क्या है? क्रेविंग एक ऐसी मोटिवेशनल फोर्स या डिज़ायर है जिसके बगैर आप कोई हैबिट परफॉर्म नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक्चुअली वो हैबिट है जो आप परफॉर्म करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो एक्चुअली एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है जो आपको हैबिट परफॉर्म करने में मिलती है। आइए अब इन चारों चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। आजकल मोबाइल एडिक्शन का दौर है तो हम मोबाइल को ही एक एज एन एग्जांपल कंसिडर करेंगे। नाज़रीन, एक स्टूडेंट है जो लैपटॉप पे काम कर रहा है और उसने थोड़ी दूर मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया हुआ है। एक मोबाइल पे एक बीप की आवाज़ आती है और एक मैसेज जनरेट होता है। स्टूडेंट को एक क्यू मिलती है, उसका माइंड डाइवर्ट होता है, उसको एक सिग्नल मिलता है कि किसका मैसेज हो सकता है, किसने मैसेज किया है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। वो क्यू उसके माइंड के अंदर एक क्रेविंग जनरेट करती है, जिसका इनिशियली लेवल कम होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जाना चाहता है कि चेक करने के लिए कि किसका मैसेज आया है। उसको क्रेविंग जो है वही उसको रिस्पॉन्ड करने का कहती है, जो कि थर्ड पॉइंट है। वो जाता है, वो एक्चुअल हैबिट वो परफॉर्म करता है और उसके बाद जब जैसे ही वो मैसेज रीड कर लेता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है रिवॉर्ड की सूरत में। तो आप चेक करें कि हैबिट लूप है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अब कोई भी हैबिट, आप गुड हैबिट आपने डेवलप करनी है तो आपने क्यू को विजिबल करना है ताकि आपको क्रेविंग जो है अट्रैक्टिव लगे और आपके लिए रिस्पॉन्स करना आसान हो जाए। इसी तरीके से कोई भी आपने बैड हैबिट रिमूव करनी है तो आपने क्यू को इनविजिबल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मोकिंग, हम अक्सर अब कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनको अगर उन्होंने स्मोकिंग छोड़नी है तो क्यों उन्हें कहा जाता है कि वो स्मोकिंग की कंपनी से दूर रहें, क्योंकि क्यों उनको इनविजिबल करवानी होती है। जैसे ही वो क्यों इनविजिबल करेंगे, जब वो नहीं देखेंगे आसपास के लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे तो वो ख़ुद भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी क्यू इनविजिबल हो जाएगी, उन्हें क्रेविंग नहीं जनरेट होगी और क्रेविंग की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और एक इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है उनको वो नहीं मिलेगी। अब नाज़रीन, हैबिट टाइम फ्रेम को देखते हैं। हैबिट टाइम फ्रेम, इसी रिसर्च के मुताबिक हैबिट टाइम फ्रेम ये है कि जब भी कोई हैबिट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या डेवलप हो रही होती है तो उसको 66 डेज़ लगते हैं, जो वेरी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, लेकिन ऑन एवरेज 66 डेज़ का टाइम पीरियड इन्होंने बताया हुआ है और उसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ हैबिट डिस्ट्रक्शन। हैबिट डिस्ट्रक्शन नाज़रीन, आप जो भी इंसान या हैबिट डेवलप कर रहा है तो उसका जो माइंड के साथ जो पुराना पैटर्न चल रहा है वो उससे डिस्कनेक्ट कर देता है। वो हैबिट डिस्ट्रक्शन के फेज़ में आते हैं, जिसको 22 डेज़ का टाइम पीरियड कहा गया है। द सेकेंड वन इज़ हैबिट इंस्टॉलेशन। ये वो टाइम पीरियड है जहां आपका माइंड जो न्यू बिहेवियर आपने डेवलप किया है अपनी बॉडी के अंदर उसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ये बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड है नाजरीन, क्योंकि यहाँ इंसान की जो एनर्जी एफिशिएंसी है या एनर्जी लेवल है ये 50% पे आया होता है।
अक्सर लोग यहाँ ही गिव अप करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, लोग वॉक के लिए उठना चाहते हैं सुबह के वक्त, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम पे जाना चाहते हैं। शुरू में उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, फर्स्ट 22 डेज़ में वो उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है और वो जो है एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर जाते हैं। हालांकि उनका माइंड उनके न्यू बिहेवियर के साथ कनेक्ट हो रहा होता है हैबिट इंस्टॉलेशन में, लेकिन वो इसको ऑब्जर्व नहीं करते और वो गिव अप कर जाते हैं। और थर्ड वन इज़ हैबिट इंटीग्रेशन। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ जस्ट आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस हैबिट को बार बार परफॉर्म करना है, तो आपको 66 डेज़ में वो हैबिट आपकी सेकंड नेचर का हिस्सा बन जाएगी। नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा कुरान द अल्टीमेट गाइडिंग बुक हैबिट के हवाले से हमें किस तरह गाइड करता है। कुरान में नमाज का हुक्म बार बार आया है। अगर आप नमाज का पैटर्न रमज़ान में ऑब्ज़र्व करें, उसकी भी 3 स्टेजेस हैं: हैबिट डिस्ट्रक्शन, हैबिट इंस्टॉलेशन और हैबिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट फेज़ में जैसा कि पुराने पैटर्न से जब आप निकल रहे होते हैं तो आपका एनर्जी लेवल 100% होता है, लोग ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते हैं पहले अशरे में। लेकिन जैसे ही सेकंड फेज़ में एंटर होते हैं, जिसको हैबिट इंस्टॉलेशन का कहा गया है, उसमें लोगों का जो रुझान है नमाज की तरफ वो कम हो जाता है, और जो लोग नमाज को बाकायदगी से अदा कर रहे होते हैं और वो कंसिस्टेंसी से हैबिट इंटीग्रेशन के फेज़ में एंटर हो जाते हैं, तो वो नमाज का जो पैटर्न है वो उनकी सेकंड नेचर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और यही पैटर्न जो नमाज का है वही रोज़ों में भी ऑब्ज़र्व किया गया है। तो नाजरीन, आपने अगर कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में, गुड हैबिट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है तो आपने क्यू को विजिबल करना है, और कोई भी बैड हैबिट अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है तो आपने क्यू को इनविजिबल करना है। तो नाजरीन, आपने यही एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, और जो भी रिज़ल्ट आता है काइंडली कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।